आज आपको हम एक ऐसे पेड़ के दर्शन कराएंगे जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस स्थान पर यह रहता है वो काशी तीर्थ स्थान के बराबर उसका महत्व हो जाता है। आप जो सामने देख रहे हैं ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय पौधा है। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष का पान किया था तब उनका शरीर नीला पड़ने लगा था और गर्मी छाने लगी थी, तब इसी पौधे की पत्ती उनको पिलाई गई थी। यह पौधा या पेड़ जिस स्थान पर रहता है वह पौधा स्थान बहुत ही आराध्य हो जाता है। वहाँ पर आप बैठकर आराधना कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इस पेड़ का नाम बेल है, जिसे संस्कृत में बिल्व भी कहा जाता है, बिल्व वृक्ष। इसके पत्र में कभी 3 मिलेंगे, आपको 4 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 9 भी मिलते हैं। और जहाँ पर 3 पत्र दिखाई पड़ते हैं वो भगवान शिव के 3 नेत्रों को समर्पित है या त्रिदेव को भी समर्पित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर 4 पत्र मिल जाएँ तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद इन सभी को समर्पित होते हैं, अर्थात वेदों समर्पित होते हैं। अगर 5 मिल जाएँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी माँ भगवती को समर्पित होते हैं, और 9 अगर मिल जाते हैं तो फिर क्या कहना। और इस बेलपत्र के चढ़ाने से देवादिदेव महादेव बहुत खुश होते हैं। जब भी बेलपत्र आप तोड़ें तो राम का नाम लें और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। अगर आप भगवान शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हैं और बेलपत्र अगर आपको चढ़ाए हुए मिलते हैं तो आप उसका भी प्रयोग चढ़ाने में कर सकते हैं। धोकर आप उस पर राम नाम लिख के या ओम लिख के आप भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का प्रयोग जो होता है औषधि के रूप में भी किया जाता है। अगर आपको या किसी को हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं या शुगर है, खांसी आती है, शरीर से बदबू आती है, मुंह में छाले हो गए हैं, तो आप बेलपत्र का अगर सेवन कर रहे हैं तो आप इन बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। बेलपत्र जो है भगवान शिव को बहुत उत्तम माना गया है चढ़ाने के लिए। और यह पौधा कभी भी द्वितीया, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति काल में नहीं तोड़ा जाता है, और सोमवार को तो बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता है। अगर आपको सोमवार के दिन पूजा करनी है भगवान शिव की तो आप उससे पहले ही तोड़ के इसे अपने पास रख सकते हैं ताकि सोमवार को ना तोड़ना पड़े। बेलपत्र जो होता है काल में भी देवादिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय, हमने आपको बताया है। और इसको चढ़ाने से महादेव तो खुश होते हैं, उसके साथ साथ जो उनके अंशावतार है भगवान बजरंगबली जी वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस घर में बेलपत्र या बेल का पौधा होता है उस घर में दरिद्रता कभी नहीं टिकती है, घर में प्रेम भाव बना रहता है। तो इस बेल के पौधे को हर घर में होना चाहिए। पेड़ हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। बेल का तासीर जो होती ठंडी होती है, इसके फल के आप गूदे को निकाल कर आप गर्मी में शरबत के रूप में पी सकते हैं। अगर किसी को पेचिश हो रही है तो आप इसका शरबत पी सकते हैं, पेट में गर्मी कम हो जाती है, ठंडक का महसूस होती है। और यह भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे को ऊंचाई 15 से 30 फीट तक हो सकती है। यह पौधे में कांटे भी होते हैं और यह पौधा हरित बना रहता है, लगभग अपने समय अनुसार ज़्यादातर समय हरित बना रहता है। इसमें फल भी निकलता है, इसका हम लोग शरबत बना के पीते हैं। इसलिए बेल का उपयोग जो होता है हमारे जीवन में रोज़ होता है, और यह पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है। हर व्यक्ति को अपने घर पे इसे लगाना चाहिए। और भगवान शिव का जब पूजा करने जाए शिवलिंग तो उस पर चढ़ाना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए।